वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे, ये जो आप देख सकते हैं डेकिन लिखा हुआ है, ये है AHU का AHU किट और रिमोट कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो आप नीचे दो देख रहे हैं ये AHU किट है, एक्सपेंशन वाल्व किट, और ऊपर ये जो दो है ये रिमोट के लिए है, रिमोट ऑपरेट होगा इससे। तो अभी इसका हम लोग वायरिंग कनेक्शन करेंगे, तो देखेंगे कि किधर किधर से क्या क्या सिस्टम है। उससे पहले आप लोग को खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है और किस तरह से इसका कनेक्शन होगा। तो अभी हम लोग AHU किट खोल रहे हैं, एक्सपेंशन वाल्व किट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये एक्सपेंशन वाल्व होता है। अब ये ये कौन सा एक्सपेंशन वाल्व है ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये AHU किट है, एक्सपेंशन वाल्व किट। ये उसी तरह से वो भी खोलो, उसको भी AHU किट है। ये भी 2 AHU किट है और 2 रिमोट के लिए है। तो इसके अंदर इस तरह से रहता है। आउटडोर से जो हमारा लिक्विड लाइन आता है वो AHU किट यानी कि एक्सपेंशन वाल्व में कनेक्ट होके फिर जो आउट जाता है वो हमारा फिर AHU में चला जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये दूसरा भी है। ये आउटडोर से आया लिक्विड लाइन, AHU में कनेक्ट हुआ और फिर वहाँ से ये नीचे से AHU किट में कनेक्ट होके ये नीचे AHU में कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से इसका सर्किट रहता है, ताकि इसका बताएंगे भी कि अभी किसका क्यों ऐसा होता है। उससे पहले हम लोग ऊपर वाला खोलते हैं, ये रिमोट वाला, देखते हैं कि उसमें क्या है। तो ये रिमोट कंट्रोलर है AHU का। तो इसका भी देखेंगे कि अंदर में क्या होता है, कहाँ पे हम लोग कौन सा वायर को कहाँ कहाँ कनेक्ट करेंगे। दो दिया हुआ है, अगर एक ख़राब हो जाता है तो फिर दूसरा हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। एक सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है। तो इसमें आप देखिए ये जो रिमोट REMOCON रिमोट कंट्रोल है ये, तो इसमें हमारा रिमोट वाला वायर जाएगा P1 P2 में। और ठीक उसी के बगल में जो आउटडोर लिखा हुआ है F1 F2, तो इसमें हमारा आउटडोर से जो वायर आया है, ये वाला आउटडोर से जो वायर आया है ये हमारा F1 F2 में जाएगा और P1 P2 में रिमोट वाला वायर जाएगा। उसी तरह से इसमें भी है, F1 F2 में इससे लूपिंग होगा एक वायर F1 F2 में, उसका फिर P1 P2 में एक वायर लूपिंग होगा। 2 वायर दोनों में लूपिंग होगा। कनेक्शन दिखाएंगे। तो इसका सिस्टम ऐसा है कि ये यहाँ से रिमोट ऑपरेट होगा। अगर हम रिमोट में दबाएंगे, अगर हम रिमोट में 18 डिग्री सेल्सियस सेट करते हैं तो ये कमांड देगा AHU किट को, क्योंकि इससे ये जुड़ा हुआ रहेगा। AHU किट को कमांड देगा कि जो हमारा AHU है वो 18 डिग्री सेल्सियस में चलाना है। तो ये जो एक्सपेंशन वाल्व है उसी हिसाब से फिर रेफ्रिजरेंट को AHU में जाने देगा। तो अपना ओरिफिस उस हिसाब से अपना खोलेगा और वो भी। तो आइए इसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को कि किस तरह से दिखता है, और वायर रहेगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं कनेक्शन। तो अभी हम लोग 2 वायर लिए हैं और ये 2 फ्लेक्सिबल। इसको हम लोग अभी आउटडोर का और रिमोट का दोनों को लूपिंग करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। पहले इसको घुसाते हैं। तो ये हमारा 2 रेडी हो चुका है लूपिंग के लिए। एक आउटडोर का लूपिंग करेंगे इससे, इस बॉक्स से इस बॉक्स में, और एक हम लोग रिमोट का लूपिंग करेंगे इस बॉक्स से इस बॉक्स में। तो देखते हैं।
रोक दो, उठ के इधर इसको ट्रैवल कर। तो ये हम लोग सबसे पहले आउटडोर में इसका भी रेड वाला हम लोग जोड़ रहे हैं F1 में, ठीक है। और जो ब्लैक है उसको जोड़ेंगे F2 में। और हम लोग रिमोट में भी सेम यही करना पड़ेगा। रिमोट में भी जो रेड है यानी फेस है उसको F1 में जोड़ना पड़ेगा और ब्लैक वाला को F2 में। तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो जोड़ दिए हैं F1 F2 में। और ये हम लोग रिमोट को जोड़ रहे हैं P1 P2 में। लूपिंग दे रहा है। तो हम लोग ये P1 P2 में जोड़ दिए रिमोट वाले लूपिंग को। और F1 F2 में आउटडोर वाले को जोड़ दिए हैं लूपिंग। अब इसके बाद हम लोग इसमें आएंगे, इसमें भी सेम वही करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो हमारा P1 P2 F1 F2 है, तो P1 P2 जो रिमोट वाला रहेगा वो भी हमारा रिमोट का वायर इसमें आएगा। यानी कि इसमें रिमोट में यहाँ जैसे कि सिंगल वायर है, ये एक सिंगल है, ये एक सिंगल है, और यहाँ पे हमारा डबल हो जाएगा। P1 P2 में रिमोट वाला ये तो हमारा जो वहाँ से आया है लूपिंग होके वो तो जाएगा, उसके साथ ही जो हमारा रिमोट का जो कनेक्शन रहेगा, दो वायर रहेगा, वो भी हमारा P1 P2 में जाएगा। और F1 F2 में जो हमारा आउटडोर से आया है वो भी आएगा, और ये जो हमारा लूपिंग करके यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं वो भी F1 F2 में कनेक्ट होगा। यानी कि F1 F2 में दो वायर और P1 P2 में भी दो वायर। तो अभी दिखाते हैं आप लोग को किस तरह से रहेगा कनेक्ट करके, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं जो हमारा आउटडोर से जो ये वायर आया, आउटडोर का कम्युनिकेशन वायर, ये हमारा F1 और F2 में कनेक्ट हुआ। और ठीक वहीं से फिर और एक वायर लूपिंग होके ये हमारा दूसरा रिमोट कंट्रोल बॉक्स में F1 F2 में चला गया। ये देख सकते हैं F1 ये F2 में। तो इस तरह से हमारा जो आउटडोर का काम है, आउटडोर का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग का काम जो रहेगा वो एक्सपेंशन वाल्व किट यानी HU किट और जो रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट जो जिससे कंट्रोल होगा रिमोट, उससे हमारा P1 P2 आके जुड़ेगा। जो ये हमारा यहाँ से आया है P1 P2, ये वाला वायर यहाँ पे P1 P2 में जुड़ेगा। और इसके साथ ही जो हमारा ये रिमोट का जो वायर है जिससे रिमोट कनेक्ट होगा वो भी P1 P2 में ठीक इसी तरह जुड़ेगा जिस तरह से ये जुड़ा हुआ है। तो दिखाते हैं किस तरह से हमारा पहले आउटडोर का ये ख़त्म हो गया। हम लोग का आउटडोर का कनेक्शन ख़त्म हुआ, आउटडोर का काम ख़त्म। अब हम लोग रिमोट का और एक्सपेंशन वाल्व किट का, ये जो आप देख रहे हैं जो वायर निकला हुआ है एक्सपेंशन वाल्व से दोनों का, ये दोनों में यहाँ पे कनेक्ट होगा। एक्सपेंशन वाल्व आप देख सकते हैं इस जगह लिखा हुआ है Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5 में, ये Y6 में कनेक्ट होगा। उसी तरह से ये वाला किट का तो ये एक्सपेंशन वाल्व Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 इस तरह से इसमें भी कनेक्ट होगा। 6 वायर इससे निकलता है एक्सपेंशन किट से, एक्सपेंशन वाल्व से, और 6 एक ये वाला एक्सपेंशन वाल्व का इसमें और इसका इसमें कनेक्ट होगा। तो वो भी दिखाते हैं। अभी हम लोग रिमोट वाला को पहले कनेक्ट करते हैं जो ये निकला हुआ है P1 P2 वाला, उसके बाद फिर एक्सपेंशन वाल्व वाला दिखाते हैं। तो हम लोग का ये रिमोट वाला भी वायर ये लग गया है, देख सकते हैं इस तरह से।
तो ये जो हमारा ये वाला वायर है ये आउटडोर से निकला, ठीक है, आउटडोर से आया मतलब, और इस जगह पे लूपिंग होके एक इसमें चला गया। ठीक उसी तरह ये रिमोट का वायर इधर से आया, P1 P2 में कनेक्ट हुआ, और वहीं से फिर और एक वायर ये लूपिंग होके फिर हमारा ये वाले बॉक्स में चला गया P1 P2 में। तो हम लोग का इतना काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्सपेंशन वाल्व है दोनों, इसको हम लोग इसका जो कनेक्टर है देख सकते हैं, इसका ये कनेक्टर है, इसका ये कनेक्टर है। तो हम लोग दोनों कनेक्टर को आपस में इस तरह से कनेक्टर आता है, और इसके साथ इस तरह से ये देख सकते हैं 6 वायर इसमें लगाने के लिए, एक्सपेंशन वाल्व में Y1 Y2 में लगाने के लिए ये 6 वायर है। तो हमारे पास ये 2 तार है, एक को इसमें कनेक्ट करेंगे, एक को इसमें कनेक्ट करेंगे। तो दिखाते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो कनेक्टर है उसको इस तरह से आपस में घुसा देंगे, तो ये आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ओके हो गया एक्सपेंशन वाल्व से। इस तरह से फिर इसको हम लोग पैक कर देंगे, अच्छे से घुसा के इंसुलेट कर देंगे। तो ये हमारा ओके हो गया। ये हमारा ये जो आप तार देख रहे हैं ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व से निकला है। कौन सा एक्सपेंशन वाल्व है आप लोग ये कमेंट करके बताइए। उसके बाद फिर ये जो हमारा वायर का ये जो 6 वायर है इस तरह से ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा Y1 Y2 एक्सपेंशन वाल्व वाला में। ठीक उसी तरह इसका भी करना है, इसका भी ये कनेक्टर है, एक और वायर लेके इसमें कनेक्ट करना है, और फिर ये Y1 Y2 में कनेक्ट हो जाएगा। तो करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं रिमोट AHU का रिमोट कैसा रहता है और वो कैसे कनेक्ट होता है। इसको कनेक्ट करने समय एक बात ध्यान में रखना है कि आप जो ये ऊपर से वायर आप देख सकते हैं ये निकला हुआ है वाइट, येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ब्राउन। तो सेम हम लोग उसी तरह से नीचे भी कनेक्ट करेंगे। वाइट के नीचे वाइट लगाएंगे, येलो के नीचे येलो लगाएंगे, ऑरेंज के नीचे ऑरेंज, ब्लू के नीचे ब्लू, रेड के नीचे रेड और ब्राउन के नीचे ब्राउन लगाएंगे। सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं लगाएंगे, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी हम लोग करेंगे, वाइट के नीचे वाइट, येलो के नीचे येलो। ठीक है, तो हम लोग का सारा कंप्लीट हो गया। AHU का रिमोट इसको ओपन करके दिखाते हैं। AHU का रिमोट इस तरह से रहता है। तो ये है AHU का रिमोट। इस तरह से रहता है डाइकिन का। ये पीछे देख सकते हैं, यहाँ कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है P1 और P2। P1 हम लोग रेड कनेक्ट किए थे किट में, तो यहाँ भी रेड कनेक्ट करेंगे, और P2 में ब्लैक कनेक्ट किए थे तो यहाँ भी ब्लैक कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से रिमोट रहता है, और ये दिया हुआ है इसका कवर। तो ये पीछे इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो आइए इसको लगाते हैं, दिखाते हैं किस तरह से लगता है। तो ये हमारा रिमोट भी कनेक्ट हो गया, देख सकते हैं पीछे से इस तरह से इसमें वायर लगा दिए P1 P2 में। अब ये यहाँ पे वाल में कहीं पे इस तरह से फिक्स कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका एक बार सर्किट बता देते हैं। तो रिमोट में अगर हम लोग मान लीजिए 18 डिग्री सेट किए 18 डिग्री में AHU को, तो हमारा जो रिमोट है वो इस वाले बॉक्स में कमांड करेगा, ठीक है, 18 डिग्री में। और इसी से हमारा क्या है कि ये एक्सपेंशन वाल्व जो है इसी से यहाँ से आके कनेक्ट हुआ है ये वाला। तो ये हमारा जो एक्सपेंशन वाल्व का ऑरिफिस है ये 18 डिग्री सेल्सियस के इतना ही इसका ऑरिफिस खुलेगा और उतना ही रेफ्रिजरेंट AHU को भेजेगा। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी ये आउटडोर का कम्युनिकेशन आया इसमें, और इसमें लूपिंग होके इसमें चला गया। कोई फॉल्ट होगा तो वो शो करेगा वहाँ पे आउटडोर कम्युनिकेशन।
बाकी ये रिमोट वाला आप समझ ही गए। तो बस बहुत सिंपल है इसका सर्किट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा एक्सपेंशन वाल्व है, किस टाइप का एक्सपेंशन वाल्व है। तो इसको लगाते हैं ढक्कन को, उसके बाद दिखाते हैं कि किस तरह से ये दिख रहा है दूर से। तो ये रहा, दूर से देखने से कुछ इस तरह से दिखता है। पूरा वायरिंग इसका कंप्लीट। अब ये मशीन हम लोग का चलने के लिए रेडी है। बस यहाँ से और एक कंट्रोल बॉक्स है, 3 फेज़ मोटर में लाना है। ये हमारा इशू स्टार्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी इधर जितना भी इसका सर्किट का वायरिंग है कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से देखने से लग रहा है। इधर हमारा ये रिमोट, इसको भी हम लोग अभी दीवार में सेट कर देंगे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।